Yes, we are live. चलो बेस्ट है। आई होप आप सबके पास आपका अभी हम लोग जब अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सेशन, तो शुरू करेंगे हम। यस, ओके। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मेरे बच्चों, आज से हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि जितने भी आईसीआई मॉड्यूल के एमसीक्यूज जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके के, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, लॉजिकली उसको स्टडी करेंगे, राइट। अभी देखो हमारा, अभी कोई बात नहीं करेगा, अभी बहुत बहुत भारी वाला काम हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि हम लोग ने बहुत डिटेल में पूरे कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने पढ़ लिए, बोलो हाँ या ना। उसके बाद हम लोग ने बिजनेस इकोनॉमिक्स का एंड टू एंड रिवीजन सेशन भी किया था हमने, जिसमें लगातार हम लोग ने एक दिन 4 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 4 घंटे पढ़े हम लोग ने, बराबर। सो रिवीजन भी काफी हो चुका है। अब क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, रिवीजन कर लिया, बट एक्चुअली एग्जाम में जाके क्या करना है मुझे, सर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट, एक ऐसा आर्ट हम लोग सीख रहे हैं कि हाउ टू डील विथ एमसीक्यूज, मतलब कौन से ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, कौन से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, किस तरीके से हम लोग इन चीजों को डील कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सही है एकदम? यस सर। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 1, एमसीक्यूज ऑफ आईसीआई मॉड्यूल। तो जो भी बच्चे अभी इसको देख रहे हैं, आपके पास क्या होना जरूरी है, आपका आईसीआई का मॉड्यूल आपके पास होना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पे मैं आपको क्वेश्चन तो दिखा ही रहा हूं, अब आपका दिमाग लगा के आप आंसर्स देना। बट समझिएगा, पहले के कुछ जो एमसीक्यूज है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको समझाऊंगा कि हमारा क्या लॉजिकल प्रोसेस होना चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। बिकॉज जो अपना एग्जाम पैटर्न जो है आप समझने की कोशिश करो, इट इज एमसीक्यू एंड एमसीक्यू बेस्ड ऑन व्हाट, लॉजिकल रीजनिंग, सुना होगा आपने। सो वी नीड टू डेवलप दैट लॉजिक बिफोर वी अटेम्प्ट व्हाट दी एमसीक्यूज। सो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सब अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे और अभी देखेंगे कि इसको जो अभी तक लगते थे एक दुविधा, एक दिक्कत आपको आती थी कि सर एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करें, सर कॉन्सेप्ट सब आता है बट सर एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें, आज इसको देखेंगे। देवी और सज्जनों, ये रहा पहला एमसीक्यू पूरे 1 मार्क के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। चलिए, इकोनॉमिस्ट, चलो कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम, सब लोग ध्यान देंगे। अब मुझे पता नहीं कि आपने इसको पहले बचपन में बहुत सॉल्व करा होगा, नहीं करा होगा, किया भी होगा, नहीं भी किया होगा, सही आया होगा, गलत आया होगा, कोई बात नहीं। इट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस टुडे। इकोनॉमिस्ट रिगार्ड, क्या पूछा है जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का। इकोनॉमिस्ट रिगार्ड डिसीजन मेकिंग, आहा, डिसीजन मेकिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट, डिसीजन मेकिंग। दिमाग में ये इमीडिएटली देखो, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है, अभी तुम ध्यान देना, मैं कुछ एक आर्ट सिखा रहा हूं आपको। आपने कभी देखा होगा, सुना होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप कोई भी टीचर्स के पास कोई भी एमसीक्यू लेके जाते हो, चाहे राज सर के पास जाओ, आप आना नाम जरूरी है सर, चाहे राज सर के पास जाओ आप मैथ्स का एमसीक्यू लेके, या मेरे पास आओ इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू लेके, आप समझने की कोशिश करो हाउ इट इज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आंसर इज 90-95% करेक्ट है कि भाई आंसर सही दे देंगे टीचर्स। आपको क्या लगता है कि हम लोगों ने ये एमसीक्यू सारे, जो भी एमसीक्यू आप पढ़ते हो वो सारे हमने पहले डिस्कस करे होंगे क्या, पहले हम लोग छुपके से पढ़ते होंगे क्या, फिर बच्चा बोलेगा हाँ हाँ मैं बराबर बोलता तेरे को, ऐसा है क्या? नहीं, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। तो हम किस तरीके से एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर लेके आते हैं, वही टेक्निक, वही ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं मलिक, समझ रहे। सो टुडे आई एम शेयरिंग दैट आर्ट कि एग्जाम में आप जब इसको अप्लाई करो, सो आपका प्रोबेबिलिटी आंसर करेक्ट आने का बढ़ जाए। द गेम इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। 4 ऑप्शंस, 0.25 इज द प्रोबेबिलिटी, करेक्ट है ना, एक सही होगा, बाकी 3 गलत हो गए। तो ये सब चीजें अपने को भी एस्टैब्लिश करनी है। एंड जब आप ये प्रोबेबिलिटी बढ़ाओगे, यू गेटिंग माई पॉइंट,
वैसे वैसे आपके नंबर स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे. लेट अस डिस्कस डिसीजन मेकिंग. दिमाग में डिसीजन मेकिंग. व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? मेरे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं. है गाइस बोलना, मेरे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें का सही अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है. इट इज नथिंग बट व्हाट? डिसीजन मेकिंग. यही तो सीखा था हमने. डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है? वी हैव 4-5 ऑप्शंस विद अस. जो ऑप्शन मुझे बेस्ट आउटकम, बेस्ट आउटपुट देगा, वो आउटपुट में सिलेक्ट करेगा. दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज माय व्हाट? डिसीजन. तो वो बस पूछ रहा है ये डिसीजन मेकिंग काहे इंपॉर्टेंट है, कि डिसीजन मेकिंग क्यों करना जरूरी है. व्हाई? लेट अस नाउ रीड द फर्स्ट ऑप्शन. The resources required to satisfy our unlimited wants and needs are finite or scarce. सही बोल रहे हैं. अरे इंसान की मांगे असीमित है. इंसान की मांगे असीमित है. wants are what? Unlimited. Yes or no? Yes sir. But the resources are limited. अब वो यहां पे आप देखोगे वो लिमिटेड नहीं बोलता, क्योंकि वो बच्चा पढ़ क्या है? लिमिटेड. वो बोलेगा इट इज फाइनाइट. एग्जाम के प्रेशर में क्या हो जाता है मालूम है आपको? वो फाइनाइट वर्ड को बच्चा इनफाइनाइट पढ़ लेता है. दैट्स द प्रेशर. अभी आपको लगेगा ऐसे है सर, ऐसा थोड़ी होगा हमारे साथ सर, इतनी तो इंग्लिश आती है हमको. अब भाई अभी नहीं, एग्जाम में डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है. सही है ना? तो आप समझने की कोशिश करो, उस समय पे ये गड़बड़ हो सकती है. यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. सो अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है ये फाइनाइट है या स्केर्स है. इसीलिए डिसीजन मेकिंग करना जरूरी है, क्योंकि वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द वांट्स. इसके लिए ये करूं कि वो करूं, ये सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है. आगे, इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन बेस्ट एलोकेट आवर स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स. साला सेम टू सेम बोला है. ऐसा जब, अभी ध्यान से सुनना, ऐसा जब मिल जाता ना कि ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, ऑप्शन बी भी सही लग रहा है, सी में कुछ बोला है, पहले डी के पास जाके देखने का. अंडरस्टूड हाउ टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी. अब भाई मेरे को मालूम नहीं करेक्ट आंसर क्या है क्या नहीं, बट मेरा अंदर का गट फीलिंग बोल रहा है मेरे को कि भाई ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. या अरे अभी ये जो 50 रुपए 50, अब इसके अल्टरनेटिव यूजेस है कि नहीं? मैं इससे समोसा भी खा सकता हूं, वड़ा पाव भी खा सकता हूं, या कोल्ड ड्रिंक भी पी सकता हूं. सेम रिसोर्सेज का मैं अल्टरनेटिव यूजेस कर सकता है कि नहीं? दैट्स इट. सो मुझे तीनों सही लग रहे हैं, तो मेरा आंसर मैं डी के साथ जाना चाहेगा. आपको क्या लग रहा है? लॉक किया जाए? श्योर हो आप लोग? क्या आप लोग श्योर हो? क्या आप लोग श्योर है? एंड द करेक्ट आंसर इज, मेरे को नहीं मालूम, आप चेक कर लेना आंसर बाद में. पहले आंसर की में नहीं जाएंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना अपना आंसर्स निकालेंगे, बाद में सही क्या गलत क्या देखेंगे. या आप आंसर की देखना चाहो तो देख लेना. क्या आंसर डी है क्या? वेरी गुड. मेरे को बाद में दे देना 10,000 बेटा. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स. अब देखो फिर से कॉन्सेप्ट क्या है उसके ऊपर फोकस करने का. अब वो क्या बोल रहा है? वो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज. अब पहले देखो, ऑप्शंस पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है करके. क्या क्या पढ़ा था हमने? देखा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स ये डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है. हमने देखा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना, हम लोग ये अप्लाई भी करते हैं, इसीलिए उसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं. इसे अप्लाई मैनेजर्स करते हैं, इसीलिए उसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं. देखो मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूं, बिकॉज क्या होता है ना, अब समझो बात को, जब आप ऑप्शन के बेसिस पे आंसर ढूंढने के लिए जाते हो ना, उस समय पे कंफ्यूजन बढ़ता है, क्योंकि ऑप्शंस वो लोग ऐसे डिजाइन करते हैं सर कि सब सेम लगते हैं और सब सही लगते हैं. तो पहले जब मैं क्वेश्चन को देखता हूं ना, तो मैंने जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं, आई शुड ब्रिंग दैट कॉन्सेप्ट टू द फोर फ्रंट.
मैंने उसके बारे में सोचना है। तुम समझ रहे क्या बात को? देखो मैं आज एक बहुत सीक्रेट शेयर कर रहा हूं आपके साथ, बराबर, जो आपको एग्जाम्स में बहुत फायदा देगा। जो आपको लगता था कि सर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो नहीं, इट्स इजी, बस फॉलो दिस ट्रिक्स। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स से समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट अब आप समझना, ओके, इट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज। ये क्या एब्स्ट्रैक्ट है? क्या एब्स्ट्रैक्ट है? क्या नहीं सर, ये सिस्टमैटिक है। क्या होता ना, अभी बच्चे को प्रॉब्लम क्या होती मालूम है सर? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही नहीं मालूम हमको, पता है क्या मतलब? ऐसा ऐसा क्या करे सर, ऐसा। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। सो एब्स्ट्रैक्ट मतलब रैंडम, एडहॉक, कैसा भी है, कुछ भी है। नो डाउट ये पार्ट सही है कि इट अप्लाइज द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। 2 पॉइंट पढ़े थे। इट अप्लाइज, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? ये पढ़ा था हमने, इट इज बेस्ड ऑन। तो ये भी गलत हो गया ना फिर, अप्लाइज थोड़ी, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट को देखो, हमने क्या बोला था? इट इज, गाइस कम ऑन, हमने क्या बोला था? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट अप्लाइज द, नहीं, इट इनकॉर्पोरेट्स द टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। टूल्स ऑफ क्या बोला है? इट इनकॉर्पोरेट्स द टूल्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? लगेज जाके कॉन्सेप्ट पे जाके भागने का, लगेज भागने का कॉन्सेप्ट पे देखो, जाओ ना कॉन्सेप्ट पे भागो ना, बुक में देखो ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। बोलो यस और नो? यस। सो इट इज एब्स्ट्रैक्ट। अब ध्यान से देखना। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स, ठीक है, बट ये एब्स्ट्रैक्ट क्या? नहीं। अब सेकेंड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स व्हाट? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन बिजनेस। प्रैक्टिकली अप्लाई करते क्या नहीं करते इसको? तो बी सही लग रहा है, बट अब ऑप्शन डी मेरे को दिख रहा है बी और सी भी है, तो आई हैव टू लुक फॉर द सी कि क्या है करके। अब सी बोलता है इट इनकॉर्पोरेट्स द टूल्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स। क्या आप इस बात से सहमत हो? नहीं और यस? याद करने की कोशिश करो। माई बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मल्टी डिसिप्लिनरी, ऐसा कुछ बोला था हमने। उसमें इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनोमेट्रिक्स है, बराबर के नहीं, साइकोलॉजी है, ये सब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल डिसिप्लिन्स। फाइनेंस है, लॉ है, अकाउंट्स है, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। सो इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। सो मेरे को अभी ए, बी, सी या डी ये सोचना है। अब सवाल ये है कि यार इधर पॉइंट प्रॉब्लम है, एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं है यार माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसीलिए अब हमारा आंसर क्या होता है यहां पे? डी। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? डी। दिस इज व्हाट वी फील। समझा गया? ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है आपने सोचना है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वो क्यों गलत है या सही क्यों है। डू द थिंकिंग ऑन इट। ठीक है, चलिए आगे। इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब पूछ रहे हैं सर, स्केर्सिटी का मतलब क्या है? आराम से। There is an absolute scarcity and lack of resources in less developed countries. Relative scarcity, that is scarcity in relation to wants of the society. Scarcity during the times of business failure and natural calamities. Scarcity caused on account of excessive consumption by rich. अब स्टेप बाय स्टेप। अब जब आपको याद है टू फंडामेंटल फैक्ट्स, मैं आपको रीजंस दे रहा हूं, सोचना है। What are the two fundamental facts of economics? Human wants are unlimited and the means to satisfy those wants are limited. And dilemma is faced by every individual, every society, every nation about this what? Problem of choice making. बोलो yes or no? तो भाई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लेस डेवलप्ड कंट्रीज में दिक्कत है। ये लेस डेवलप्ड हो या डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, हर एक को ये दिक्कत है सर। Hey guys, come on. Yes sir. So option A तो नहीं है।
उसके बाद ऑप्शन सी, बिजनेस फेलियर या नेचुरल कैलामिटीज के वजह से थोड़ी होता है, बिजनेस सक्सेसफुल भी रहा या नेचुरल कैलामिटीज नहीं भी रहे तो भी स्कैरसिटी होगी ना, तो ये भी नहीं है। एक्सेसिव कंजम्पशन बाय रिच, रिच लोग इतना ठूस रहे इसके वजह से स्कैरसिटी हो गया, देखो फालतू की क्या चप। तो यहां पे आंसर इज व्हाट, बी। समझा क्या? अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, ट्राई टू एलिमिनेट द रॉन्ग वंस, डोंट गो एंड फाइंड द करेक्ट वन, ट्राई टू एलिमिनेट द रॉन्ग वन। अभी 4 में राइट आने का प्रोबेबिलिटी 0.25, एक एलिमिनेट कर दिया, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, प्रोबेबिलिटी बिकम्स 0.33, और एक हटा दिया ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी बिकम्स 0.5, फिर वो 50-50 ऑप्शन हो जाता ना सर। समझ रहे? सी, पहले कॉन्सेप्ट को ऑप्शन के हिसाब से कैसे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में सीखा, थर्ड क्वेश्चन जो अभी हमने डील किया वो कैसे किया, प्रोबेबिलिटी हम लोग इंक्रीज करते गए अपना आंसर सही लाने की। इसलिए तो मैथ्स में इतना प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना, ताकि जिंदगी में यहां ऐसे अप्लाई कर सकते हैं इसको। ट्राई टू एलिमिनेट व्हाट द रॉन्ग वंस। इंसान गलतियां निकालने में बहुत एक्सपर्ट है, अच्छाइयां बहुत जल्दी दिखती है, बुराइयां फटाक से दिखती है, तो गलत चीज है जो पहले उसको निकाल लो उसको। समझे बात को? यस सर, बेस्ट है। आगे चलो, अभी आप इसको डील करेंगे, अभी मैंने अभी आप। Come on guys in the live streaming, GDPD, everybody. What implication or implications does resource scarcity have for the satisfaction of wants? Question समझा गया? Implication मतलब impact. रिसोर्स स्कैरसिटी के वजह से अपनी वांट्स पे क्या इंपैक्ट होगा? नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, वी विल नेवर बी फेस्ड विद द नीड। क्या बोल रहा है ये? मतलब रिसोर्स स्कैरसिटी है, इसके वजह से वी विल नेवर बी फेस्ड विद द नीड टू मेक चॉइस। पागल है क्या? चॉइस मेकिंग करना पड़ेगा, समझा? उसको एलिमिनेट करते हैं। श्योर है ये तो है ही नहीं, इसको गिनती में लेना ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी अब क्या हो गई? 0.33 बराबर। अब 3 में से चुनना है सर। वी मस्ट डेवलप वेज टू डिक्रीज आवर इंडिविजुअल वांट्स। काय को? हाउ कैन आई डिक्रीज माई वांट? अभी 2 वक्त का खाना चाहिए तो खाना पड़ेगा ना, येड़ा है करे? नहीं। द डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेस इज नेसेसरी टू इंक्रीज आवर एबिलिटी टू सेटिस्फाई वांट्स। ए और बी में अभी दिक्कत है सर, अभी 50-50 में खेल रहे। लाइफलाइन यूज कर लिया आपने, 50-50 ऑप्शन ए या ऑप्शन डी? डी क्यों नहीं भाई? अरे सर नेचुरल रिसोर्सेज कैसे इंक्रीज करेगा रे, ये है क्या? अरे हाउ विल यू इंक्रीज नेचुरल रिसोर्सेज? क्रेजी और व्हाट? नेचुरल रिसोर्सेज ये फिक्स्ड है, यू कैनॉट इंक्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स कैनॉट क्रिएट मैटर, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड, तो यू कैनॉट इंक्रीज व्हाट? नेचुरल रिसोर्सेज। तो आंसर इज व्हाट? ए। समझ में आया क्या भाई? आर यू फाइंडिंग इट वेरी इजी? दिस इज द अप्रोच वी शुड लर्न। समझे? ओके चलो नेक्स्ट। Which of the following is a normative statement? पहले तो what is normative statement? क्या होना चाहिए? देखो, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस क्या है? पॉजिटिव साइंस क्या है? उसमें कोई वैल्यू जजमेंट पास नहीं करते। नॉर्मेटिव साइंस मतलब क्या होना चाहिए। बहुत सही। तो बताइए कहां आपको ऐसा दिख रहा है कि क्या होना चाहिए? वो कर लेंगे। किधर ऐसा? तो पता है आपको सिंपल किस में ना क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी। ये शुड जहां दिखा वो आंसर है। इतना आसान है रे, स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, बट पढ़ना। समझ रहे? सो 5th का आंसर क्या बोल रहे? चेक करते हैं। प्लान्ड इकोनॉमीज एलोकेट रिसोर्सेज वायर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सही है, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ स्टेटमेंट। तो इट इज
अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, नॉट अ नॉर्मेटिव वन. मोस्ट ट्रांजिशन, अभी और सुनो बात को, क्या होता है ना, हेलो 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 हेलो, ये जो स्टेटमेंट्स जो है ना, ये पढ़ने के बट फिर समझने का कि ये एग्जाम्पल पॉजिटिव साइंस का भी हो सकता है. आगे चल के कभी आपको ऐसे स्टेटमेंट्स आए तो ध्यान में रखना कि ये पॉजिटिव के ऐसे आ सकते हैं करके. यू लर्न फ्रॉम दी ऑप्शंस एज वेल. ऑप्शंस भी कुछ चीजें सिखाता है, उनको भी इज्जत देना. तो एग्जाम में कल चल के ये स्टेटमेंट आया और पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो पता होना चाहिए कि ये सर पॉजिटिव थे, कि इसमें सिर्फ फैक्ट्स की बात हुई थी. बोलो या. मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमीज हैव एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स ऑफ फेलिंग आउटपुट एंड राइजिंग प्राइसेस. हाँ, फैक्ट है. देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी इन मार्केट इकोनॉमीज देन प्लान्ड इकोनॉमीज. फैक्ट है. रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी अ मेजर प्रायोरिटी फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी. ये वैल्यू जजमेंट दिया गया है एंड देयरफॉर द आंसर इज डी. इजी है. ओके, अगला सवाल. पहला पड़ाव आपका क्लियर हो गया? नहीं, पहला नहीं, 4 पड़ाव होंगे ना, 10 10 10 10 पे. ठीक है, चलो. 6th क्वेश्चन. इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम पता है बच्चा, इसके ऊपर सोचता नहीं ना, प्रॉब्लम वो है. क्वेश्चन को इज्जत ही नहीं देते, सिर्फ ऑप्शंस क्या है देखने का. इकोनॉमिक सिस्टम मतलब दिमाग में डालना, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड है गाइस. कम ऑन कम ऑन. बच्चा क्या करता, प्रॉब्लम क्या है, एमसीक्यू डिफिकल्ट नहीं है, वो क्वेश्चन के ऊपर विचार ही नहीं करता. आज तक आपने भी देखो कितने टेस्ट आपने दिए, कितने खुद से एमसीक्यू सॉल्व किए, क्वेश्चन के ऊपर कभी विचार किया नहीं. वी आर मोर फोकस्ड अपॉन व्हाट द ऑप्शन इज. फर्स्ट थिंक अबाउट द क्वेश्चन. इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, भाई दिमाग में डाल, जनरलाइज मत करो. इकोनॉमिक सिस्टम मतलब होगा कुछ तो भी पढ़ा है. इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कौन से है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, तो उनकी बात कर रहा है. और वो भी क्या बोल रहा है, एवरी, मतलब तीनों की बात कर रहा है. पहले क्वेश्चन को डिकोड करो बच्चों. क्वेश्चन को डिकोड करने का आर्ट सीखो. एवरी मतलब चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, मिक्स्ड हो, क्या उसमें स्केर्सिटी इंपोजेस लिमिटेशन ऑन, अभी वो पढ़ना है. फिर चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या मिक्स्ड हो, स्केर्सिटी कहां लिमिटेशन इंपोज करती है. हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड द नेशन एज अ होल. Households and business firms but not governments. Local and state government but not federal government. Household and governments but not business firm. अभी ये जो हिस्सा उन्होंने बोला ना, इसको नहीं, उसको नहीं, इसको नहीं, ये सबको हटा दो. क्योंकि भैया हमने पढ़ा है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग विच अराइजेस बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी इज फेस्ड बाय ऑल, एवरी इंडिविजुअल, एवरी सोसाइटी, एवरी नेशन. सही है ना एकदम. यस. फिर चाहे वो कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम हो, समझे बात को. तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए. मजा आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, देखो 6 एमसीक्यूज हो गए. इन 6 एमसीक्यूज में कुछ आपने आर्ट सीखा क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में आज कुछ वैल्यू एडिशन हुआ इस 15-20 मिनट में? दैट इज व्हाट इज द आर्ट वी नीड टू डिस्कस. अब आगे और बढ़ेंगे सर. नेक्स्ट बाबू, बात हो रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज अप्लाइड. ना अप्लाइड, अप्लाइड किसको बोलते? बिजनेस इकोनॉमिक्स को. तो इसको हटाओ. एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, सबको मिला के, सबका साथ सबका विकास. अरे भाई देखो ना, याद करो, जंगल को स्टडी करना रादर देन अ ट्री, मैक्रो इकोनॉमिक्स. अरे बोला था ना ऐसा. पूरे ब्रेड को स्टडी करना रादर देन अ पीस ऑफ ब्रेड, इंडस्ट्री को स्टडी करना रादर देन अ फर्म. एग्रीगेट करते जाना. तो बी सही लग रहा है. बाकी के तो ऑप्शंस देखो बहुत फालतू दिया हुआ है. एक्सपेरिमेंटल, हम इतने भी एडे नहीं है, और नन ऑफ द अबव तो विशेष नहीं है. फिर तो समझा. करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी. अब देखिए आगे, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस. अब समझ रहे पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस. अब बच्चे ने पढ़ा क्या है, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस. एग्जाम में साइंस वर्ड ही चूज नहीं करा रे भाई. यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस. हा. बच्चा बोलता है ये ना पढ़ाया नहीं हमको, आउट ऑफ सिलेबस है ये. यू गेटिंग माय पॉइंट?
पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, अब पढ़ा है तो डबल पैसा देना पड़ेगा, जो रिफंड है बोल रहा है वो, है ना? हाँ, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब ही पॉजिटिव साइंस की बात हो रही है। अब आपको बस क्या देखना है, बोलो बोलो। एन एग्जाम्पल, एन एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द फूड एंड द क्वांटिटी परचेस्ड। क्या लग रहा है आपको? इट्स एन एनालिसिस ना, बिटवीन व्हाट? प्राइस ऑफ द फूड एंड क्वांटिटी परचेस्ड। प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगा। दिस इज द एनालिसिस, इट्स द फैक्ट। पॉजिटिव एनालिसिस ऑलवेज फोकस अपॉन व्हाट इज rather than what ought to be. Okay. Determining how much income each person should be guaranteed. Do you think it is a fact? यहां पे आप डिटरमाइन कर रहे हो, यू आर नॉट स्टेटिंग द फैक्ट्स, यू आर डिटरमाइनिंग समथिंग. दिस इज नो. अगेन डिटरमाइनिंग, नो. डिटरमाइनिंग के जगह आप बोला डिसाइडिंग. इसको लग रहा है मेरे को इंग्लिश नहीं आ रही है, समझा गया बात को? सो यहां पे इसको एलिमिनेट करने के लिए आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. पॉजिटिव साइंस ओनली स्टेट्स द फैक्ट. यू नो, मेरे को इधर से आगे ये क्या लिखा है ना, मेरे लिए ये रेलेवेंट ही नहीं है. यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि अब जो है ना, ये चीजें मेरे को सिखाती है कि डिटरमाइन, पॉजिटिव साइंस में हमको डिटरमाइन नहीं करते, हमको डिसाइड नहीं करते, हम सिर्फ बताते हैं कि क्या है करके, बाय डूइंग द एनालिसिस. अरे बोलो, देयरफॉर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. बोलो ए. अभी अगला आप सॉल्व करेंगे. अ स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीजेस इन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट will affect the national unemployment rate is an example of macro, descriptive, micro and normative. बोलो, सोच समझ के गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, कम ऑन. कुछ बच्चा बोल रहा 9D है लाइव स्ट्रीमिंग में, नहीं बोलना. ABCD EFG ऑप्शन में नहीं है, बोलो. अरे मतलब तुम लोग आंसर दे रहे कि मेरे को धमका रहे? प्यार मोहब्बत से. सो क्या बोल रहे हो? ए ऑप्शन. इट्स सिंपल, बिकॉज नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट. व्हाट आर द थिंग्स दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स अबाउट? सी बिग, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, external value of money, employment and economic growth. Employment, बोलो हाँ या ना? Yes. So this नहीं. डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? आ जाओ, बहुत ही वाहियात मतलब है. डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स मीनिंग देख. सिर्फ डिस्क्राइब करना क्या है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इट इज नथिंग बट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. इसीलिए कहा ऑप्शंस के ऊपर भी फोकस करना. दे ऑल्सो टीच यू समथिंग. सो व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स? इट इज कॉल्ड एस. तो यहां पे आप देखो, डिस्क्रिप्टिव, देखो इधर नॉर्मेटिव बोल दिया. 4 इकोनॉमिक्स के ऑप्शन देने थे, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, माइक्रो, माइक्रो. बट नहीं, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, नॉर्मेटिव तो बोल देंगे, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे. क्योंकि बच्चों को आप लिख के देंगे डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है डिस्क्रिप्टिव होता क्या है. बराबर है कि नहीं? सो यहां से हम लिखेंगे इट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. ऑल गुड है जी? यस सर. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following, देवी और सज्जनों, आखिरी सवाल, पहला पड़ाव पूरा करने के लिए यह रहा आपके सामने. Which of the, पढ़ने तो दे पहले. Which of the following does not suggest, does not suggest, हां, does not.
फोकस करना कि इनमें से कौन सा मैक्रो अप्रोच नहीं है। जीएनपी है रे बाबा, फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ एबीसी लिमिटेड वन कंपनी, ये माइक्रो है, आंसर बी है रे। इट्स दैट इजी। आइडेंटिफाइंग कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, चल नहीं, इट्स अ मैक्रो। एनालाइज द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री, मैक्रो। तो इसमें आपको पढ़ना क्या जरूरी है? डज नॉट। समझ रहे बात को? क्या समझना जरूरी है? डज नॉट। इसी के साथ देवी और सज्जनों, 10 रुपए के क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं आपने। सही है ना? क्या ये 10 क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस है आप सबको? समझ में आ रहा है? अब थोड़ा लेवल आगे बढ़ाएंगे, बाद में लेके जाना रोज 50-50 पैसे। आगे बढ़ते हैं। अभी 11th क्वेश्चन, अभी थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। अब देखिए, राम बोल रहा है माई कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज पुअर। वो बोल रहा है मेरी फसल जो है ना वो खराब है इस बार। कृष्ण बोलता है डोंट वरी, प्राइसेस इंक्रीज विल कंपेंसेट फॉर द फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाइड। डोंट वरी, वी नो दिस लाइक बट क्लाइमेट अफेक्ट्स क्रॉप yields. Some years are bad, others are good, it's okay. But Madhu is like, no, what okay? The government ought to guarantee that the income will not fall. गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तुम बस क्या बोल रहे हैं इससे? ऐसे तो नहीं चलेगा, गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए। ओके ओके। इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से किसका स्टेटमेंट नॉर्मेटिव है? कैसा क्वेश्चन को समझाएगा, कैसा कर रहे? अब आप समझो बात को। पहले वाले को समझेगा लेवल कैसा। अभी अभी आपको इजी लग रहा है। अभी क्या हुआ, पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली 4 ऑप्शन दिए थे। अभी भी ऐसे ही चार लोगों के 4 स्टेटमेंट ही दिए, बट बस बाद में उसको नाम डाल दिया, राम, श्याम, विनोद और कृष्णन। अरे समझा गया? टेक्निकली ए गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेक्निकली दिस इज ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, बट बोलते ऐसा नहीं खेलेंगे। पहले स्टेटमेंट बोलेंगे उनका, फिर बाद में क्वेश्चन बड़ा दिखा ना तो है ना, बच्चा है ना एकदम फुल टेंशन में आ जाता। फिर वो बोलो ओ माय गॉड इतना बड़ा एमसीक्यू में कैसा करेगा रहा? तो समझ रहा बात को? बट नो, इट्स इजी। व्हाट्स द आंसर? मधु भैया का स्टेटमेंट जो है वो नॉर्मेटिव है। सही है? बोलिए ना कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि आपको अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप पर्सनल लेवल पे इंप्रूवमेंट महसूस करते होंगे। बहुत आगे जाना है जिंदगी में। कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड which if any economy is without scarcity। वाह, क्या बोल रही है? देखिए और पढ़िए कि इनमें से कौन सी इकोनॉमी विदाउट स्केर्सिटी है। मतलब जहां पे अच्छे दिन है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। मुझे एक बात बताइए, मैंने ऑप्शन ही नहीं पढ़ना, मेरे को पहले बताइए। मुझे बताइए आज के तारीख में देवी और सज्जनों, मुझे बताइए क्या कोई इकोनॉमी ऐसी हो सकती है जहां पे स्केर्सिटी हम लोग फेस ना करें? ऐसा हो सकता है? बताइए भाइयों बहनों। नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, सीधा नन ऑफ द अबाव दिखता है। बट रुकिए तो सही, पहले हम लोग रीड करेंगे ऑप्शंस को। प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर्स। जय जवान जय किसान। अरे वो अंग्रेजों के पहले हमारा जो देश था बहुत अमीर था। साले अंग्रेज आए, लूट के चले गए। बहुत हमारा सोना, पैसा, हीरे, मोती सब लेके गए। बट आप समझिए देवी और सज्जनों,
उस जमाने में हमें कोई स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे दिन तो वहां थे। बताइए, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं भैया, उस समय पे भी प्रॉब्लम थी। जाके देखो इतिहास में प्रॉब्लम थी लोगों को, तो ये तो नहीं है। और माइथिकल इकोनॉमी, एवरीबॉडी इज अ बिलियनर। क्या बोल दिया इसने? ऐसी काल्पनिक दुनिया, यहां से आलू डालूंगा वहां से सोना निकलेगा और सब बिलियनर होंगे। ऐसी काल्पनिक दुनिया होगी, समझ रहे बात को? ऐसी काल्पनिक दुनिया होगी जहां सब बिलियनर है, सबके पास करोड़ों रुपए होंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। बताइए, अरे भाई साहब आप समझिए, अगर सबके पास करोड़ रुपए है तो सब एक लेवल पे ही आ गए ना, वो करोड़ की वैल्यू ही नहीं रही ना। समझ रहे बात को? सब राज सर बन जाएंगे तो कैसा चलेगा? सही है ना? कोई हर्षद सर भी तो रहना चाहिए। तो ये इसको हटा दीजिएगा। एन इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग इट्स पीपल, सबको बराबर से पैसा देंगे तो दोस्तों देश से गरीबी हट जाएगी। बट फिर भी सर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम तो रहेगा ही ना। तो सर जी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। मजा आ रहा है सर, समझा गया? एमसीक्यू सॉल्विंग इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। यू शुड नॉट टेक इट एज अ बर्डन, यू शुड एंजॉय इट, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ई नॉट, डज नॉट, इसको केयरफुली पढ़ना। ऑड वन, ऐसा ये बट वन, ऐसा बहुत कुछ आता है, इसे केयरफुली पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? आम की कीमत, द प्राइजेस ऑफ मैंगोज, ये मैक्रो है कि माइक्रो है? बताइए। हाँ, माइक्रो है। अरे आम की कीमत डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ मैंगोज, कम ऑन। अरे माइक्रो है कि मैक्रो है? सही है ना? मैं मैंगो बेच रहा है, मेरे को मैंगो का प्राइस डिसाइड करने का है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये माइक्रो है ना? मेरे को माइक्रो वाला ढूंढने का है कि जो माइक्रो नहीं है वो ढूंढने का है, जो माइक्रो नहीं है वो ढूंढने का है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फायर ट्रक फॉर फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली इंडिया, माइक्रो। अरे वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, तो कंट्री की थोड़ी बात कर रहा है। द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड फॉर द मैंगोज मार्केट, फ्रूट मार्केट नहीं, मैंगो मार्केट। द नेशनल इकोनॉमीज एनुअल ग्रोथ रेट, ये सिंपल है ना सर? 14, the branch of economic theory, yeah, the branch of, this is difficult, huh? Very difficult. The branch of economic theory that deals with problem of allocation of resources, is it micro, macro, econometrics, none of the above? अब देखिए, माइक्रो या मैक्रो की बात होगी, 50-50 हुई गवाह, समझा? 50-50, क्योंकि ये तो सी और डी तो है ही नहीं, विषय ही नहीं है इसका। व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो, वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। बोलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इट टॉक्स अबाउट व्हाट? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है ना? नहीं, आप कॉन्सेप्ट में जाके देख लो। अगर आपको भरोसा नहीं है मेरे पे तो जाओ देखो। नहीं है, नहीं, आप पे भरोसा नहीं है तो देखो, चलो मेरे पे भरोसा है तो ठीक है। नहीं, जाके देखो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, समझो बात को। ऐसे जब कभी मेरे पास ध्यान दो, एक सेकंड, पॉज, मेरे पास ध्यान देना एक सेकंड। जब कभी ऐसे दुविधा भी आती है, कॉन्फिडेंस है बट ऐसा थोड़ा टू माइंड्स में है, फटाक से यू गो रन टू द कॉन्सेप्ट, रीड इट, फाइंड कि हाँ आई कैन लोकेट दिस, कि लिखा है इधर, माइक्रो में लिखा है, वो कॉन्सेप्ट रिवीजन भी होगा, एमसीक्यू पे कमांड भी आएगी। अब आप अगर जाके देखोगे कि बिफोर वी स्टार्ट विद बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है,
उन्होंने बोला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। क्योंकि आप समझो ना, मैं इंडिविजुअल लेवल पे मेरे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, तो मैं वो रिसोर्सेज यहां लगाऊं या वहां लगाऊं, दैट इज माय प्रॉब्लम, है ना। वो बात हो रही है सर, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन रिसोर्सेज। तो बोलो व्हाट्स द आंसर? हाँ, और फिर क्या करना ना, थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके जो ये कॉन्सेप्ट आपने जहां पे पढ़ा ना, उसका पेज नंबर वहां पे लिख देने का कि ये माइक्रो इकोनॉमिक ऐसा जो बोला है ना, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये कहां है, वो उस पेज नंबर का रेफरेंस वहां पे लिखने का। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू स्टडी एमसीक्यूज। ये मेरे को मेरे तीसरे अटेम्प्ट में समझा था, समझ रहे? बिकॉज सी ट्राई टू अंडरस्टैंड who can become a good teacher? A teacher who has seen failure. Because I believe that I have learned and now I can teach 100 different ways not to fail. नहीं समझा? अरे मैंने ये सब चीजें करी थी, इसके वजह से मैं फेल हुआ। I can tell you that कि please don't do this because it is tried and tested. I failed. नहीं समझे? समझा? So ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो आपको जो ये कॉन्सेप्ट आपने ऑप्शन ये दिखा, आपको समझ में भी आ रहा है कि है करके, नो डाउट, बट समझने की कोशिश कीजिएगा सर। आपने वो कॉन्सेप्ट कौन से पेज पे है, उस पेज का रेफरेंस भी लिखना है। बिकॉज वापस से एग्जाम के पहले आप जब रिवाइज करोगे तो भाई इसका कभी कभी सवाल आ सकता है ना आपके दिमाग में कि भाई इसका मैंने माइक्रो क्यों बोला था, इसको क्या 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 सोच के बोला था। तो फिर फटाक से उस समय पे एग्जाम के एक दिन पहले इतना समय नहीं है कि आप पेज को खोजते बैठो। समझ रहे बात को? सो एग्जाम के एक दिन पहले क्या क्या करना है, उसकी सारी मेहनत आपने अभी से करनी है। समझ रहे बात को? हमने इसीलिए जब हम लोग, मैं पढ़ाता हूं ना, तो अपन ने इसीलिए क्या किया था अपन ने कि जब हम लोग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे तभी समरी बना के रखी थी। ये क्यों बनाया था समरी? क्यों बनाया था? क्या बोला था आपको? एग्जाम के एक दिन पहले काम में आना चाहिए। वैसे ये काम मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना, चाहे फिर वो कॉस्टिंग हो, ऑडिट हो, फाइनल ऑडिट हो, समरीज बनाएंगे, चार्ट्स बनाएंगे, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में बनाए। क्यों? क्योंकि हमारा जो गोल है ना पूरा का पूरा ये होना चाहिए कि एग्जाम के एक दिन पहले मैंने अच्छे से रिवाइज करते आना चाहिए। समझ रहे बात को? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे। कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अगेन यू सी द क्वेश्चन, यू सी दिस, नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। कौन सी बात ये बिजनेस इकोनॉमिक्स से ताल्लुकात संबंध नहीं रखती है? अब बिजनेस इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए वापस से। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? याद ही नहीं आ रहा मेरे को। आपको याद आ रहा? अरे बिजनेस इकोनॉमिक्स वो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है दीदी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। इमोशनल हो गई तू। बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलना, डिसीजन मेकिंग सर, ये करे क्या वो करे, ये डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम। तो अब देखो आपको दिखेगा, शुड आवर फर्म बी इन दिस बिजनेस? यस, इट्स अ डिसीजन वाला क्वेश्चन। मैं ये धंधा करूं या नहीं करूं, ये डिसीजन मेकिंग वाला है। हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड एट प्राइस शुड बी केप्ट, हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, ये सारे मेरे बिजनेस के सवाल है। समझ रहे बात को? बट भाई हाउ शुड वी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, क्या ये मेरे बिजनेस का सवाल है? ये नॉनसेंस, दिस इज नॉट माय बिजनेस क्वेश्चन। समझा क्या? आप समझिए बात को, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन मार्क आने से डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन नहीं बन जाता। समझिए बात को, ये कौन सा इकोनॉमिक्स है? बिजनेस। तो ऐसे डिसीजन जो मेरे बिजनेस से कंसर्न रखते हैं उसके बारे में देख रहा ना रे मैं। समझ रहा क्या बात को? ऐसा रीड करने का नहीं तो एक बार बच्चा है मेरे पास, वो बोलता और सर सब में क्वेश्चन मार्क लगाया यार, सर सब में डिसीजन लेना मेरे को। आपने क्या बोला था सर? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अबाउट व्हाट? डिसीजन मेकिंग। बताइए सर, चारों में डिसीजन लेना है मेरे को। बहुत टेंशन है रे। बट क्या है भाई, तुम समझो बात को, बिजनेस के डिसीजन कहां पे लेने मेरे को? ABC में। डी का बिजनेस वाला डिसीजन नहीं है सर। इसका एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये आंसर क्यों नहीं है, इसका लिख के भी रखो। हम लोग सिर्फ करेक्ट आंसर टिक करने के लिए डिस्कशन नहीं कर रहे, ये आंसर की से भी आप कर सकते हो। हेलो, तुम लोग पागल है कह रहे हैं? अरे जो तुमको जो लॉजिकल रीजन दे रहा ना, मैं डिस्कशन कर रहा ना सिर्फ ऐसे, हाँ सर ने बोला डी, ओके। वी आर नॉट हियर टू डिस्कस द आंसर की कि बाबा हाँ सिर्फ डी ए बी ए। वो क्यों नहीं है या क्यों है उसका रीजन भी लिखो मालिक।
समझ रहे बात को? अब जाइए, चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था उसका सेकंड या थर्ड पेज पे जाइए। अरे आइए तो सही। उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ ऐसा बोला था, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द डिफरेंट ऑप्शंस सो दैट वी अचीव द ऑब्जेक्टिव, ऐसा लिखा उसके अंदर। देखिए उसके नीचे उन्होंने एग्जांपल के तौर पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। वहां से आया ये। अरे दिमाग में ये सब चीजें होनी चाहिए, पूरा बुक छपना चाहिए दिमाग में। है क्या ऐसे क्वेश्चंस वहां पे? देखो सारे के सारे वो बिजनेस से रिलेटेड है। वो एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चंस को डील करते आएगा कि ये सवाल जो है ये बिजनेस से रिलेटेड है। अरे समझा नहीं समझा? या लेट्स गो अहेड नाउ। तुम लोग आंसर्स, रेफरेंसेस, पेज नंबर्स, रीजनिंग सब लिख के रखना, क्योंकि यही चीजें जब ये हैबिट लगेगी ना, अभी फर्स्ट चैप्टर में हैबिट लग जाएगी, सेकेंड चैप्टर में उसको थोड़ा बहुत अप्लाई करने का सीखेंगे, थर्ड चैप्टर में आप बोलोगे सर आप रहने दो, हम लोग को आ जाएगा सर, वो फास्ट होएगा। ये जो अभी जब हम लोग कर रही है इन्वेस्टमेंट है टाइम का, स्लो एंड स्टेडी ग्रेजुअली यू विल बी इवेंचुअली बी देयर। मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूं। देखो वापस है वही छपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, अब पहले वाले में क्या था? इज नॉट, अब बोल रहा है इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। चलो खटाखट बोल दो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये फैक्ट है तो इसको हटा दो। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ये पॉजिटिव साइंस है, फैक्ट है। देखो मैंने बोला था ना ये शुड ढूंढने का भाई, ऑट या शुड, खत्म है, समझा गया? आंसर इज व्हाट? द मिनिमम वेज रेट शुड बी रेज टू 200 पर डे। इंडिया स्पेंड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन नेशनल डिफेंस। ओके, ये फैक्ट है, समझा गया? आंसर क्यों आया वो उसका हाईलाइट किया है मैंने, वो रीजन आपने भी करना चाहिए हाईलाइट। समझेगा बात को? यस। Which of the following is considered a topic of, अभी देखो considered a topic of macroeconomics। पहले क्या सवाल आए थे? नॉट वाले। अब बोल रहा है कौन सा है। समझ रहे बात को? एग्जाम में ये क्वेश्चंस रीड करना जरूरी है। The effect of increasing wages on profitability of cotton industry, the effect of steel prices when more steel is imported, the effect of an increasing inflation rate on living standards of people in India, the effect of an increase in the price of coffee on quantity of tea consumed। बोलो किस हिसाब से? कौन से? Which of the following would be considered a topic of macro? कौन सा है टॉपिक मैक्रो का? देखो, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेजेस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। रीजन क्या होता है ना, अब प्रॉब्लम समझो। जब ये इंडस्ट्री वर्ड देखता ना बच्चा, he thinks it is what? He thinks it is what? Micro or macro? Macro. But ये कॉटन जब आता है ना, तो दिस इज वी टॉक अबाउट इज अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अब एक काम करो, वापस से जहां माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया गया था ना, वहां जाओ, आपको दिखेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ अ पर्टिकुलर फर्म, अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। देखो देखो, जाके देखो ना, किताब में जाके देखो, तब मजा आएगा यार। है कि नहीं ऐसा? क्या होता ना, बच्चा फिर कंफ्यूज होता है, सर वो इंडस्ट्री लिखा है ना सर, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप, मतलब मजाक कर रहे हैं सर हमारे साथ। समझ रहा बात को? हाँ, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई इट इज टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सो पर्टिकुलर इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो इट इज अबाउट व्हाट? माइक्रो और मैक्रो? माइक्रो। अंडरस्टूड? रीजन लिखो। एंड पर्टिकुलर इंडस्ट्री means what? It is micro. The effect of steel prices when more steel is imported, again a micro. ठीक है? But the inflation rate, it is at national level. This is macro. And the effect of increase in price of coffee, particular product,
इट इज ऑल्सो व्हाट माइक्रो. सही है. वॉज द आंसर सी. बेस्ट एकदम. मजा आ रहा है सर. बोलो ना कुछ. अगला सवाल. ओए अभी ये बोल रहे डिफरेंस. अभी ट्रिकी. ऐसा भी लेवल बढ़ते जाएगा. आगे आगे जाएगा तो बोल रहे डिफरेंस बताइए पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव का. मैं बताऊं बिना क्वेश्चन पढ़े. इसी ऐसे ऑप्शंस को पढ़े बगैर पहले अंदर से आंसर आना चाहिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. ऐसा क्वेश्चन देख के ना अरे यार डिफरेंस पूछ दिया यार मेरे को. ओ नो. कैसा करेगा मैं इसको. भाई सिंपल है यार. डिफरेंस क्या है. पॉजिटिव में क्या है और नॉर्मेटिव में क्या होना चाहिए. ज्ञान की बातें कहां नहीं की जाती है. पॉजिटिव में. और ज्ञान की बातें कहां की जाती है. इतना पहले दिमाग में सेट होना चाहिए बिफोर यू रीड द ऑप्शन. दैट इज व्हाट वाज टॉट टू यू इन कॉन्सेप्ट. You don't develop the concept from MCQs. You think what the question is, apply your concept and then go into the question. समझ रहे क्या बात को. अरे बोलो भाई. हाँ मतलब समझो तालाब है उसमें कूदना है. कूदने के बाद सोचोगे कि हाथ पैर कैसे मारने हैं या कूदने के पहले डिसाइड करोगे कि ऐसा करंट आया तो ऐसा हाथ पैर मारना है. पहले सोचेंगे ना. तो पहले कॉन्सेप्ट को सोचो. बाद में मत सोचो कूदने के बाद भाई अब तो कूद गया अब कैसे हाथ पांव मारू. जब तक सोचेगा तब तक डूब जाएगा. समझ रहे बात को. हाँ सर बहुत भारी एग्जांपल था ये. काम में आएगा आगे. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी while normative economics finds out the reasons for poor performance. Seriously? ये क्या बोल रहे हैं. ये पागल है क्या. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फाइंड आउट रीजन. नहीं. हम लोग रीजन खोजने की कोशिश ही नहीं कर रहे. हम सिर्फ बता रहे कि क्या होना चाहिए. क्यों ये थोड़ी बोल रहे हैं. अरे ये फाइंड आउट रीजंस मतलब ऐसा क्यों हो रहा है. ये मेरा नॉर्मेटिव साइंस का काम है क्या. समझो भाई. भाई नॉर्मेटिव साइंस मतलब बोलता है क्या होना चाहिए. देखो आपको कॉन्सेप्ट पता है. पॉजिटिव साइंस इज व्हाट क्या है. नॉर्मेटिव साइंस मतलब क्या होना चाहिए. तो ये क्या है. ये फाइंड आउट द रीजंस. क्यों हो रहा है ये मेरा काम है क्या. अरे यस सर क्या बोल रहा है. नो सर बोलना है. हाँ ओके. अभी देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब्स फैक्ट्स. आई बोल रहा है. while normative economics involves evaluating whether some of these are good or bad for the welfare of the people. बोलो कैसा. यस सर क्या बोल रहे. जरा सोच समझ के बोलने का फिर डिसाइड करेंगे उसको. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तो फैक्ट है तो डिसाइड हो गया. बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग. ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए. ये वर्ड क्या मालूम है. की वर्ड क्या है यहां पे मालूम है आपको. इवैल्यूएटिंग. वर्ड इवैल्यूएटिंग. अभी क्या हुआ. अभी तक आपको सर ने ट्रिक बताया क्या. शुड या और दिखे तो भारत माता की जय. यही इच्छा अपना आंसर. अरे बोलो यस और नो. बट इवैल्यूएटिंग का मतलब इसके ऊपर थोड़ा विचार करना है. इवैल्यूएटिंग मतलब सोचूंगा ऐसा हुआ तो अच्छा है वैसा हुआ तो अच्छा है. दिस शुड हैपन देन इट इज गुड. दिस शुड हैपन देन इट इज बैड. तो ये कौन बोलेगा. नॉर्मेटिव साइंस. अच्छा लग रहा है बट फिर भी अभी लगेज उधर गोला मार के नहीं आएंगे. थोड़ा सी और डी भी पढ़ेंगे सर. चल चीटिंग कर रही है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब्स फैक्ट. इसको तो भगा दो. इसको तो स्ट्रेट में ये तो गलत ही है ना. ये तो शॉर्ट मालूम है. समझा क्या कर रहा है. जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है उसको तो निकाल ही दो इक्वेशन से. उसको गिनती में ही मत रखो. तो उसको सोचना ही नहीं उसके ऊपर. नेक्स्ट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्रिस्क्राइब्स. उल्टा बोला करे. वाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. चल भाग यहां से. अभी कंफ्यूजन है ए और बी में. बोलो व्हाट्स द आंसर. डन है एकदम. अंडरस्टूड क्या. Which of the following is not the scope of business economics. बिजनेस इकोनॉमिक्स में कान नहीं आता है.
वो बहुत डेंजर वाला सवाल है। बहुत भारी है। ये देखो, कैपिटल बजटिंग। आने वाले समय में मुझे कितना कैपिटल लगेगा कितना नहीं, उसका डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं? डिसीजन मेकिंग, कैपिटल बजटिंग। मतलब समझो, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? बिजनेस टर्मिनोलॉजी में भी पढ़ा था कैपिटल बजटिंग, नहीं पढ़ा था क्या? बजट भी पढ़ा था, कैपिटल बजटिंग भी पढ़ा था। इसीलिए अब सब होने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करते तो और अच्छा होता है। कैपिटल बजटिंग की आने वाले समय में कितना कैपिटल लगेगा कितना नहीं लगेगा, यह डिसाइड करना है, डिसीजन मेकिंग। तो इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट बिजनेस इकोनॉमिक्स। रिस्क एनालिसिस, ये करूं तो रिस्क है क्या, ये करूं तो रिस्क नहीं है क्या, ये करूं या ना करूं, बिजनेस का डिसीजन लेना है। रिस्क एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस साइकिल, हम कौन से बिजनेस साइकिल में है उसके हिसाब से मैं बिजनेस में आऊं या नहीं आऊं, और इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं करूं, ये पढ़ा था कि नहीं? बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरा बिजनेस का, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करूं कि नहीं करूं, बता। ऐसा डिसीजन लेना पड़ता क्या? अरे भैया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको तो स्ट्रेट वे फॉलो करना ही है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड यूजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना। चलो फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल 20। रेडी गाइस? चलो बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत है भाई? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज क्लोज कनेक्शन विथ स्टैटिस्टिक्स, business economics need not worry about macro variables, business economics is also called as managerial economics। देखो, पहले तो ये पूछता है इनकरेक्ट, मेरे को लग रहा है ये डी वाला करेक्ट है। देखो स्ट्रेट वे पता है ये करेक्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स कॉल्ड एज मैनेजरियल। तो मतलब भैया ये तो मेरा ऑप्शन में नहीं आएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, यस। अरे मेरे को इनकरेक्ट ढूंढने का है। आधा टाइम क्या होता है ना ऐसे ऑप्शंस में, बच्चे को लगता है हाँ ये तो बिजनेस इकोनॉमिक्स ऐसा है, करेक्ट है, दिस इज द ऑप्शन, बट वो ये पढ़ना भूल जाता है। समझा क्या नहीं समझा? हाँ, इनकरेक्ट पूछा है तो ये तो सही है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, तो इसको हटाओ। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्लोज कनेक्शन विद स्टैटिस्टिक्स, यस। बिजनेस इकोनॉमी नीड नॉट वरी अबाउट मैक्रो, अरे कैसा नीड नॉट वरी, इट इनकॉर्पोरेट्स द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। लिखा था ना ऐसा? बच्चों समझ में आ रहा है कैसे डील करने का एमसीक्यूज को? 20 एमसीक्यू हो गए। चलिए आगे बढ़ते फटाफट। अभी नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस वेरी इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस सच्ची बोल रहा हूं। इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्केर्स बिकॉज दे आर cannot be increased in quantity, do not exist in adequate quantity to satisfy the requirements of the society, are of primary importance in satisfying social requirements, are limited to the man-made goods. Okay. Economic goods are considered scarce. You know what? First thing we should focus upon is what is economic goods. Kids are focusing only on goods, ignoring what is economic goods. है कि नहीं? When you solve the MCQs, when you practice the MCQs, you have to think about the question also कि economic system बोला है, economic goods बोला है, क्या है ये पढ़ना बहुत जरूरी है ना। What is economic goods? Anyone? बोलो। The goods which have price in market is called as economic goods. मतलब आप समझने की कोशिश करो, जो goods हम लोग खरीद सकते हैं, इसकी मार्केट में वैल्यू है, कीमत है, उन गुड्स को हम लोग बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक गुड्स। एंड नाउ यू टेल मी, इकोनॉमिक गुड्स कैनॉट बी इंक्रीज्ड इन क्वांटिटी। डू यू अग्री विद दिस? सर, इकोनॉमिक गुड्स कैन बी इंक्रीज्ड इन क्वांटिटी, नेचुरल रिसोर्सेज कैनॉट बी इंक्रीज्ड इन क्वांटिटी, बट इकोनॉमिक गुड्स वी कैन इंक्रीज इन क्वांटिटी, यस और नो? यस। सो ऑप्शन ए तो है नहीं मेरे इक्वेशन में, इधर हटाओ इसको। बेटा इकोनॉमिक गुड्स का मतलब लिखा गया आपने, गुड्स विच हैव ऐसा लिखो, इकोनॉमिक वैल्यू
और प्राइस इन मार्केट आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक गुड्स. प्राइस वैल्यू है उनका, इकोनॉमिक वैल्यू है उनका, पता होना चाहिए. देखो इस सेशन से वैल्यू एडिशन होना बहुत जरूरी है सर, तब जाके मजा आएगा. नाउ इकोनॉमिक गुड्स डज नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. देखो इट कैनॉट बी इंक्रीज्ड, नो इट कैन बी इंक्रीज्ड, बट व्हाट द प्रॉब्लम इज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी. चलो ठीक है. आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस? नो. आर लिमिटेड टू मैन मेड गुड्स? नो. नेचुरल गुड्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक गुड्स ना. नारियल पानी पीती है तो ऐसा क्वेश्चन मार्क आ रहा ना चेहरे पे, नारियल पानी पीती है क्या? तो ये मैन मेड गुड है कि नेचुरल गुड्स है? नेचुरल है ना. तो आर लिमिटेड टू मैन मेड गुड्स इकोनॉमिक गुड्स? नो. नेचुरल गुड्स भी आते हैं ना, नारियल पानी नेचुरल है ना. मैंगो, एप्पल, बोलो, अरे ये भी तो नेचुरल गुड्स है ना. सो इट इज नॉट लिमिटेड टू मैन मेड गुड्स. दे आर स्केर्स but not limited to man made goods. They are also extended to natural goods. So what's the answer? I feel B, because see economic goods are considered scarce because they are not in adequate quantity. The goods are there. समझो बात को, ऑप्शन समझाता हूं. अभी इकोनॉमिक गुड्स है, उसको क्वांटिटी में बढ़ा भी सकते हैं, बट इतनी क्वांटिटी में नहीं बढ़ा सकते हैं एज कंपेयर टू द डिमांड. नहीं समझे? देखो इधर देखो, ये इकोनॉमिक गुड्स है, ये इकोनॉमिक गुड्स है, बराबर है. ये इधर है ना, ये देखो कॉन्सेप्ट को, ये इतने सारे लोग हैं, समझा क्या? बहुत सारे लोग हैं. अरे बोलना. कितने सारे लोग हैं दिख रहा है आपको? अब ये सर इकोनॉमिक गुड्स है, क्या मैं इस इकोनॉमिक गुड्स का क्वांटिटी बढ़ा सकता हूं क्या? और बढ़ाता हूं क्वांटिटी, इट कैन हैपन, बट स्टिल आई विल कॉल देम एज व्हाट? स्केर्स. व्हाई? बिकॉज एज कंपेयर टू द डिमांड इट इज नॉट इन एडिक्वेट क्वांटिटी. अरे बोलो यार कुछ तो भी, कुछ बोल ही नहीं रहे तुम लोग. इतना भारी समझा रहा हूं, क्या कर रहे हो? अरे ये इकोनॉमिक गुड्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं. जो फर्स्ट ऑप्शन बोला है कैनॉट बी इंक्रीज्ड, ये गलत है. इट कैन बी इंक्रीज्ड. समझ रहे बात को? बट प्रॉब्लम क्या है कि वो एडिक्वेट क्वांटिटी नहीं है टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी में ये देखना कितने सारे लोग हैं सोसाइटी में, मैंने इसका क्वांटिटी बढ़ाया, यहां से यहां आया, बट फिर भी वो अभी भी स्केर्स है. क्यों? क्योंकि सर जितनी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है ना, उसको हम लोग मैच नहीं कर पा रहे. नेचुरल गुड्स कैसे बढ़ाएंगे? लास्ट ईयर मैंगो खाया था, तेरे को लग रहा है अगले साल भी मैंगो खाएगा? बचपन से नारियल पानी पी रहा मैं, तो तू भी पीता होगा, अभी भी मिल रहा है. कैसे रे? अचानक नहीं होता वो दादा. वो प्लांटेशन करेंगे ना तो वो आएगा ना पेड़. कीड़ा है क्या? चलो, hey guys, come on. In free market economy, the allocation of resources, पहले तो अभी वापस से क्या समझना है आपको? फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब कौन सी इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. नोट करो, नोट करो. फ्री मार्केट मतलब कैपिटलिस्ट. फ्री मार्केट मतलब कैपिटलिस्ट. फ्री मार्केट मतलब कैपिटलिस्ट. ओके, रेडी? द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इज डिटरमाइंड बाय वोटिंग डन बाय कंज्यूमर्स, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, लेवल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. कंज्यूमर इज द किंग. देखो इनसे वोटिंग तो नहीं कराएंगे, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी तो है नहीं. अब सवाल यह है, इन फ्री मार्केट इकोनॉमी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिटरमाइंड बाय
कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और द लेवल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म? अब सी और डी में कंफ्यूजन है ना? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि सर इन सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स. सही बात है ना? बट आप समझने की कोशिश करो ऑप्शन क्या है. उनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है. ये ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना. द लेवल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फर्म्स. अब भी मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं, वॉट लेवल ऑफ प्रॉफिट आई एम एट दिस पोजिशन राइट नाउ, उसके हिसाब से डिसाइड करूंगा मैंने क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए. नहीं समझे? आज मैं 1000 रुपए का प्रॉफिट कर रहा हूं. क्या इस 1000 रुपए के प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड करना चाहिए कि मैं अभी क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं, क्या नहीं प्रोड्यूस कर रहा हूं? नो. मैंने ये देखना चाहिए कि कंज्यूमर क्या चाहता है. बराबर? अभी भी नहीं समझे? मैं अभी 1000 रुपए प्रॉफिट कर रहा हूं, कल 10,000 करूंगा, कल 20,000 करूंगा, बट दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इज इट डिटरमाइनिंग व्हाट एम आई सपोज टू प्रोड्यूस? नो. नो. बिकॉज आई विल प्रोड्यूस ओनली दोज थिंग्स विच कंज्यूमर्स वांट. क्योंकि कंज्यूमर जब उसको खरीदेगा तब मुझे प्रॉफिट होगा. सो माई एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ प्रॉफिट्स विल नॉट डिसाइड व्हाट आई शुड प्रोड्यूस. दिमाग में डालो. My existing level of profits will not decide what I should produce. What gives me profit, I will decide I will produce that. And what will give me profit? What things consumers demand, what consumers prefer. Then I will produce those goods. Clear ekdam? So answer is what? C. Question number 23. Chalo fast. Capitalist economy uses dash as the principal means of allocating resources. मतलब allocating resources मतलब how to produce. पहले वो समझो. जबरदस्ती है ना डिमांड, प्राइस या जो भी ऑप्शन दिए, एफिशिएंसी, सप्लाई, उसमें कंफ्यूज मत होना. व्हाट इज द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्स. मैं कैसे प्रोड्यूस करूं, कौन से इसमें कैसे, हाउ शुड आई प्रोड्यूस. तो मुझे बताओ सवाल क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस. अब कैसे प्रोड्यूस करूं? कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव? ये डिसीजन किस बेसिस पे लूं मैं? मेरा रिसोर्स एलोकेट जो करना है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे करूं या लेबर इंटेंसिव पे करूं? सर डिपेंड करता है जो सस्ता है. मतलब ऑप्शन क्या है? प्राइसेस. हाउ टू प्रोड्यूस, जिसमें खर्चा कम लगे, दैट इज हाउ यू आर सपोज टू प्रोड्यूस. तो इसीलिए एलोकेटिंग द रिसोर्सेस मतलब यह समझना चाहिए कि हम अपना जो रिसोर्स, अपना जो पैसा है वो कहां लगाए, कैसे लगाए. तो जब काम मेरा सस्ते में होगा वहां पे वैसे लगाए. दैट इज द प्रिंसिपल मीन्स. अंडरस्टूड? एफिशिएंसी नहीं ना, ऐसा है ही नहीं. एफिशिएंसी वो वेरी होती जाएगी ना. वो कैपिटल में, लेबर में एफिशिएंसी वेरी होती जाएगी. बट अगर कैपिटल मेरे को सस्ता पड़ रहा है तो मैं कैपिटल यूज करेगा, लेबर मेरे को सस्ता पड़ रहा है तो मैं लेबर यूज करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन डिसएडवांटेज ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज यूजिंग मार्केट सिस्टम. मार्केट सिस्टम मतलब समझते हो? कैपिटलिस्ट मार्केट सिस्टम. तो आपको डिसएडवांटेज मतलब आपको पता ना, डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पॉइंट आपको बताना है इसमें का. बता दो कौन सा है. बताइए. इनकम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. नो. पीपल डू नॉट गेट गुड्स ऑफ देयर चॉइस. मिलता है भाई. men of initiative and enterprise are not rewarded. No, they are rewarded. Profits will tend to be low. Oi. क्या हुआ? इनकम विल टेंड टू बी. इसलिए केयरफुली पढ़ना बहुत जरूरी है. समझा क्या आपको? और क्या होता है फास्ट में आप क्या पढ़ लोगे इसको? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. बट यहां पे इनकम इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. 25. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू मार्केट इकोनॉमी? वापस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. फटाफट बोल दो. फर्म्स डिसाइड whom to hire and what to produce. Yes. Firms aim at maximizing the profit. Yes.
Household decides which firm to work for and what to buy with their incomes. Yes. Yes, na? Government policies are the primary forces that guide the decisions of the firms. No. सही है, does not apply बोला है. सही है ना? कोई query? No, sir. In mixed economy, all economic decisions are taken by central planning authority. No. All economic decisions are taken by private. No. Economic decisions partly by state, partly by private. See, this is very easy now. I told you next are very easy. चलिए आगे बढ़ सकते हैं. The central problem in economics. What is central economic problem? What to produce, how to produce, for whom to produce. उसके ऊपर human wants are unlimited and means to satisfy those wants are limited. ये central economic problem है. उसके चार बच्चे हैं. What to produce, how to produce, for whom to produce, and provisions for future economic growth. So, the central economic problem is that comparing success of command versus market. चल भगया से. Guaranteeing that production occurs in the most efficient manner. No. Guaranteeing that minimum level of income for every citizen. No. बोलो. तो लास्ट में क्या आता है यहाँ पे? Allocating scarce resources in the manner that society is unlimited. बेस्ट है ना एकदम. Capital intensive techniques would get chosen in a capital surplus economy where the relative price of capital is lower. सही है ना? Capital intensive techniques का भी यूज करेंगे जहां कैपिटल बहुत ज्यादा है और कैपिटल का कीमत बहुत कम है. हम लोग लेबर सरप्लस इकोनॉमी में कैपिटल इंटेंसिव क्यों चूज करेंगे? हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी इज बेटर. भले ही टेक्नोलॉजी बेटर है बट सस्ता होना चाहिए ना. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है सर? बी. क्वेश्चन नंबर 29. रेडी गाइस? बोलो ना कुछ. बोलो. Which of the following is not one of the four central questions that study of economics is supposed to answer? Four central. So हम लोग क्या बोलते हैं? What to produce, how to produce, for whom to produce, and provisions. Who produces what? That is what to produce. When the goods are produced. Who consumes what? For whom to produce. How goods are produced. How to produce. So answer is what? 29. B ना? अरे नहीं समझा? नहीं समझा. रुको मैं समझाता हूं. Who produces what? इसका मतलब क्या हुआ? What to produce. Who consumes what? मतलब for whom to produce. And how goods are produced. How to produce. But when the goods are to be produced ये थोड़ी आता है. इसमें ऐसा वो इंग्लिश और ऐसा देते ना स्टेटमेंट्स कंफ्यूज करता है वो. मजा आ रहा है? कुछ तो बोलो ना. 30th क्वेश्चन. लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर. सिंपल सी बात है. कैपिटल गुड्स विदाउट एनी डाउट. क्योंकि आज जितने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उतना और गुड्स बनाने की कैपेसिटी अपनी बढ़ेगी. द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट. कैपिटलिज्म. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कैरसिटी, नेशनल इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी, बिग बिजनेस डिसीजंस. बोलो फटाफट. 32 का आंसर क्या है? बी. ये बहुत इजी है ना सर. फ्रीडम ऑफ चॉइस इज एन एडवांटेज ऑफ. Exploitation of inequality are minimal under socialism. क्या हुआ बताओ? कम्युनिस्ट मतलब कम्युनिज्म, सोशलिज्म. अरे नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट इकोनॉमी है. रशिया कम्युनिस्ट इकोनॉमी है. सोशलिज्म का दूसरा नाम है कम्युनिज्म. इसका आंसर क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन इज मिनिमल अंडर सोशलिज्म. एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस मतलब समझते हो? एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस, कंट्रोल्ड प्राइसेस. समझते हो? सो कंट्रोल्ड प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय. बोलो ना. एडमिनिस्ट्रेड मतलब आप लिख सकते हो रेगुलेटेड प्राइसेस. आप क्या लिख सकते हो? एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस मतलब रेगुलेटेड प्राइसेस. सो
प्राइस डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ मार्केट एंड डिमांड, इसको बोलेंगे अपन मार्केट प्राइस. Price determined by sellers in the market, it is not regulated, but price determined by the external authority which is government is the regulated price. सही है ना? In economics, central economic problems means, बता दो 36 का आंसर. Output is restricted to the limited availability of resources. Consumer do not have as much as money as they wish to be. There are always certain level of unemployment. Resources are not always allocated in the optimum way. Answer is what? 36A. Scarcity definition, ये तो सीधा आपको ध्यान में रखना है. Scarcity definition is given by Robinson. ठीक है ना? Science which deals with the wealth of nations, Adam Smith. Which of the following is not, hey guys come on, which of the following is not one of the features of capitalist economy? प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव सी है. देयर इज अ नीड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, सो बोथ ए एंड बी. यही तो प्रॉब्लम है, इसके लिए इकोनॉमिक्स आ रहा है ना यहां पे, बोलो ना. द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी इज 41. इट एंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल्ड. नो, एक लाइन पढ़ा था हमने फर्स्ट पेज पे ही, बिजनेस इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पे पढ़ा था कि ये आपको दिशा दिखाएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से डील करना है, बट गारंटी नहीं देगा कि ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी टैकल्ड. तो इट इज नॉट ए. इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स. बोलो यस और नो. सो 41 यस, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स. इट एनेबल्स टू एग्जामिन द प्रॉब्लम इन द राइट पर्सपेक्टिव. दिस इज मोर अप्रोप्रिएट. देखो बी सही है बट सी मोर एप्ट है कि प्रॉब्लम्स तो बताएगा बट उसको किस तरीके से डील करें इन राइट पर्सपेक्टिव. ये और ये बुक में लाइन भी लिखी हुई है. मजा आ रहा है सर. चलो 42, गिव मी द आंसर क्विकली नाउ. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? अप्लाइड इकोनॉमिक्स. देख के पता चलता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? माइक्रो इकोनॉमिक करेक्ट पूछा है, करेक्ट. Microeconomics is important for study of a particular household and a particular firm. ये सही है. Microeconomics is important study of conditions of the country, economic conditions of country. None of the above. So both A and B. So 43 का आंसर is what? D. कितने खत्म नहीं हो रहा? हो गया. 3 क्वेश्चन बाकी है. Mr. Satish hired a business consultant to guide him for the growth of his business. The consultant visited his factory and suggested some changes with respect to staff appointment, loan availability and so on. Which approach is the consultant using? मजाक कर रहे हैं अभी. Profit motive is a merit of. Dash is called as. That's it. We are done with the first chapter, right? So I hope आप लोगों को अच्छा confidence आ रहा है अभी. Yes. That's it. Yes. Thank you very much, guys. Bye bye. See you tomorrow. Tomorrow? Arey, yes or no? Tell me. Unanimously bolo yes or no. ठीक है. See you guys tomorrow. Test will be on Sunday then, obviously. अगर कल टेस्ट लेना है तो मेरे लेक्चर के बाद भी रख लूंगा, आपके लॉ के लेक्चर के पहले और लंच के बाद. ना को संडे को रखेंगे टेस्ट, टाइम आपको बता दूंगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय. टेक केयर.